Okay. Hello, welcome back to another lecture. We are going to study mumps today. In the last lecture, we studied about measles, and in this lecture, we are going to study about mumps. Okay, so mumps क्या होते हैं जी? Mumps आपके पास एक extremely infectious diseases है, ठीक है? और ये contagious भी है. Extremely contagious disease that primarily causes inflammation of parotid glands. ठीक है? मम्स आपके पास एक एक फैलने वाली शदीद फैलने वाली खतरनाक इन्फ्लेमेटरी डिजीज है जिसको जिसमें ज्यादातर इन्फ्लेमेशन पेरोटिड ग्लैंड्स की नजर आती है। ये आपके पास पेरोटिड ग्लैंड्स होते हैं। पेरोटिड ग्लैंड्स आर द ग्लैंड्स। ये एक स्लाइवरी ग्लैंड होती है आपके ओरल कैविटी में। देयर इट इज प्रेजेंट जस्ट इन फ्रंट एंड इंफीरियर टू द ईयर लोब, ठीक है। सो ये आपके पास यहाँ पर पेरोटिड ग्लैंड्स पर जो पड़े होते हैं, ये ज्यादातर पेरोटिड ग्लैंड को इन्फेक्ट करते हैं। इस वजह से ये इसकी एक कैरेक्टरिस्टिक फोटो है, ठीक है। आप देख सकते हैं इसमें इनकी जो पेरोटिड ग्लैंड है वो ज्यादा इनलार्ज हुई हुई है। सो दिस इज मम्स, ठीक है। और मम्स, व्हाट इज द कॉज ऑफ मम्स? मम्स किस चीज से फैलता है, ठीक है। व्हाट इज द कॉज, द एजेंट विच कॉज दिस मम्स is actually a mumps virus. mumps virus खुद जिस फैमिली से ताल्लुक रखता है उसका नाम है जी पैरामाइक्सो वायरस, ठीक है। पैरामाइक्सो वायरस मीजल्स, जो मीजल्स की फैमिली थी वो भी पैरामाइक्सो वायरस थी, और मम्स की का जो वायरस है वो भी बिलोंग करता है पैरामाइक्सो वायरस से, ठीक है। ये आपके पास द कॉजेटिव एजेंट है जिसकी वजह से आपको मम्स डिजीज होती है, ठीक है। दैट इज नोन एज मम्स वायरस। नाउ हाउ इज दिस वायरस ट्रांसमिटेड इन योर बॉडी? मेरा मतलब है कि ये आपकी बॉडी में ये वायरस आता कहाँ से है, किस तरीके से आपकी बॉडी में इंटर होता है। तो जिस तरीके से इंटर होता है वो है जी दो तरीके। एक तरीका ये है कि आप की बॉडी में वो रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स के थ्रू आए। मतलब आपको इस पिक्चर में नजर आ रहा होगा कि ये जो पर्सन है, ठीक है, दिस पर्सन इन दिस पिक्चर इज इन्फेक्टेड, ठीक है। वो खुद मम्स का शिकार है, और वो जब खांसता है तो उसके खांसने से या छींकने से जो उसके मुंह से रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स निकलते हैं, इस ड्रॉपलेट्स में बहुत सारे ये मम्स वायरस होते हैं। और यही जो ड्रॉपलेट्स हैं अगर दूसरे बंदे के मुंह में चले जाए, सो उसको हम कहते हैं जी रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट से दूसरे को भी मम्स हो गया है, ठीक है, मम्स वायरस फैल गया है उसमें। और दूसरी बात ये, अगर यही बंदा थूके कहीं पे, ठीक है, तो इसके थूक से भी क्या कर सकते हैं, वायरस फैल सकता है, ठीक है। सो रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स एंड सलाइवा आर द मोड ऑफ ट्रांसमिशन इन मम्स डिजीज, ठीक है। अब आपके पास जब एक पेशेंट आता है, सो व्हाट आर द साइन सिम्टम्स जिनके साथ ये पेशेंट आपकी क्लिनिक में आता है? वो साइन सिम्टम्स आपके पास बेसिकली तो मैंने आपको एक बता भी दी, जो खास 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 चीज है मम्स में, और वो है जी इन्फ्लेमेशन ऑफ पैरोटिड ग्लैंड्स, जिसको हम पैरोराइटिस कहते हैं, ठीक है। सो पैरोराइटिस इज द थिंग जो कि सबसे पहले और सबसे खास होती है मम्स में। ये चीज होगी पेशेंट में। इसके साथ पेशेंट के जो नेक के जो लिम्फ नोड्स होते हैं वो भी इनलार्ज हो जाते हैं। तो उसके साथ बंदे को नेक स्टिफनेस होती है, उसकी गर्दन सख्त हो जाती है, ठीक है, गर्दन मूव करना उसके लिए मुश्किल होता है। तो जिसको हम कहते हैं नेक स्टिफनेस। नेक्स्ट स्टिफनेस के साथ जो अनदर फीचर है मीजल्स मम्स की, वो है जी माइल्ड फीवर। पिछले डिजीज में हमने पढ़ा था मीजल्स में कि मीजल्स में बड़ा हाई फीवर होता है। ये भी उसी तरह की डिजीज है, लेकिन इसमें क्या होती है, इसमें माइल्ड फीवर होता है, ठीक है, स्लो फीवर होता है, ज्यादा फास्ट नहीं होता, हाई नहीं होता, ठीक है। और दूसरी इचिंग, सॉरी, स्नीजिंग एंड कफिंग कंडीशन होगी जिसको हम फ्लू भी कहते हैं, और पेशेंट विल हैव हेडेक। ओके, ओके, सो दीज आर द साइन सिम्टम्स जिनके साथ पेशेंट आपके पास
क्लिनिक में हाजिर होता है और आपको कहता है कि जी डॉक्टर साहब, मुझे पैरोटिड ग्लैंड्स में इन्फ्लेमेशन है, मुझे गर्दन की सख्ती हो रही है, मुझे बुखार भी है, मुझे फ्लू भी हो रहा है, मुझे हेडेक भी हो रहा है। सो ये चीजें आप उसमें चेक करते हैं, अगर वाकई ये चीजें हो तो फिर आप डायग्नोसिस बनाते हैं। ठीक है, सो डायग्नोसिस इज डन बाय क्लिनिकल एग्जामिनेशन। ठीक है, आप क्लिनिकल एग्जामिनेशन करते हैं उसकी। क्लिनिकल एग्जामिनेशन का मतलब ये है कि आप उसके डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को चेक करें, उसके सारी चीजों को चेक करें, जहां जहां पर उसे तकलीफ हो रही है उन सारी चीजों को चेक करके आप अपनी डिसीजन लें। ठीक है, तो वो आप देखकर भी बता सकते हैं क्लिनिकल एग्जामिनेशन के करके। और अगर आप लेबोरेटरीज के टेस्ट वगैरह करना चाहते हैं तो आप उसका उस जो बीमार है उसका सलाइवा लेकर उसकी टेस्टिंग कर सकते हैं। आप उस बीमार की का ब्लड सैंपल लेकर उसके अंदर एंटीजन एंटीबॉडी टेस्टिंग कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि जब आपकी बॉडी में कोई बाहर से एंटीजन आता है तो उसके खिलाफ लाजमी बात है एंटीबॉडी प्रोड्यूस होती है। तो अगर वो एंटीबॉडी उसकी बॉडी में मिली, इसका मतलब ये है कि उसकी बॉडी में पहले से मम्स था और अभी भी है। ठीक है जी, तो ये आपके पास डायग्नोसिस बनाने का तरीका है। डायग्नोसिस आपने बना ली, आप कंफर्म हो गए कि पेशेंट को मम्स है, सो फिर आप ट्रीटमेंट की तरफ जाएंगे। ठीक है, ट्रीटमेंट क्या होती है जी? देखिए, सबसे पहले ट्रीटमेंट तो जो भी होती है, ये एक वायरल डिजीज है। ठीक है, तो वायरल डिजीज में हम नो स्पेसिफिक ट्रीटमेंट होती है, कोई भी एंटीवायरल हम नहीं देते। ठीक है, नो स्पेसिफिक ट्रीटमेंट, क्योंकि ये बीमारी जो भी होती है ये खुद ही ठीक हो जाती है। ठीक है, इट यूजुअली गेट्स ट्रीटेड ऑन इट्स ओन, खुद ही ठीक हो जाती है। ठीक है, फिर भी आपको इन्फ्लेमेशन नजर आ रही है। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पर इन्फ्लेमेशन हो रही है। ठीक है, तो इन्फ्लेमेशन को ट्रीट करने के लिए आप एंटी इन्फ्लामेटरी डिजीज एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स दे सकते हैं, जिसमें आइब्रोफिन आता है, आइब्रोफिन के साथ एनसेड्स आते हैं। ये दवाइयां इस्तेमाल करके आप पेशेंट को उनकी इन्फ्लेमेशन कम कर सकते हैं। ठीक है, डिजीज बहरहाल खुद ही ट्रीट होती है। दूसरी बात ये कि पेशेंट को मुंह खोलना और चबाना वगैरह मुश्किल होता है, क्योंकि यहाँ के जबड़े पर उसके इन्फ्लेमेशन हुई हो तो उसको चबाना और खाना पीना मुश्किल होता है। तो आप कोशिश करें कि फ्लूइड्स दें। ठीक है, पेशेंट को पानी में चीजें हल करके दें, यखनी वगैरह। ठीक है, फूड एंड वाटर शुड बी गिवन इन इन फ्लूइड्स। और अगर बहुत ही कंडीशन खराब हो तो आप एनजी ट्यूब भी पास कर सकते हैं। ठीक है, एनजी ट्यूब से क्या मुराद है? नेजो गैस्ट्रिक ट्यूब, और नेजो गैस्ट्रिक ट्यूब की के थ्रू आप फ्लूइड और खाना दे सकते हैं। ठीक है, और अगर खाना वो खाता भी है और ओरली, तो खाना कैसा होना चाहिए? इट शुड बी सॉफ्ट फूड्स। ठीक है, दिस वाज योर ट्रीटमेंट। फिर बताता हूँ, देयर इज नो स्पेसिफिक ट्रीटमेंट, ये खुद ही ठीक हो जाता है। लेकिन अगर आपने ट्रीटमेंट इस्तेमाल करनी है तो वो सिर्फ एंटी इन्फ्लेमेटरी इस्तेमाल कर सकते हैं और उसको सॉफ्ट खुराक दें। ठीक है, फ्लूइड दें और न्यूट्रिशन उसकी बराबर रखें। ठीक है, दिस इज ट्रीटमेंट। इसकी ट्रीटमेंट तो कोई नहीं है, लेकिन इट हैज प्रिवेंशन, प्रिवेंशन कर सकते हैं आप उसकी। ट्रीटमेंट कोई भी नहीं है, लेकिन बचाव कर सकते हैं। बचाव के लिए आप क्या करें? जो बंदा इन्फेक्टेड है उसको कमरे में अलग करके रखें, और जो तो ताकि वो दूसरे बंदों को ये बीमारी ना फैला सके। और खुद कैसे बच सकते हैं? डीपीटी वैक्सीन लगाकर। ठीक है, डीपीटी आपके पास एक वैक्सीन है जिसमें आपके पास डिप्थेरिया, परटूसिस और टेटनस के खिलाफ, सॉरी सॉरी, इट शुड नॉट बी डीपीटी, इट शुड बी एक्चुअली एमएमआर। ठीक है, सॉरी फॉर दैट। ठीक है, एमएमआर इंजेक्शन लगवा सकते हैं। एमएमआर इंजेक्शन में आपके पास मम्स, मीजल सबके खिलाफ प्रोटेक्शन होती है, तो ये आप लगाकर क्या कर सकते हैं? यू कैन हैव यू कैन हैव प्रिवेंशन अगेंस्ट मम्स। ठीक है, इसके साथ आपके पास कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं। कॉम्प्लिकेशंस में क्या हो सकता है जी? और चाइटिस इज द इन्फ्लेमेशन ऑफ टेस्टिस। मेल्स में मेल्स के टेस्टिस इन्फेक्टेड हो सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? ऑर्चाइटिस। एंड इन फीमेल्स में ओवरीज होती हैं, तो उनकी ओवरीज की इन्फ्लेमेशन हो सकती है, विच इज नोन एज ऊफिराइटिस।
ठीक है। दूसरा, अगर ये ब्लड में चला गया ये वायरस आपके और ब्लड में फैल गया तो ये मेनिंजाइटिस कर सकता है। ठीक है, मेनिंजाइटिस इज द इन्फ्लेमेशन ऑफ मेनिंजीज। मेनिंजीज वो कवर्स हैं और वो लेयर्स हैं जो कि आपकी ब्रेन को प्रोटेक्ट रखते हैं। तो अगर वायरस वहां पे पहुंच गया तो उस मेनिंजीज में मेनिंजाइटिस कर सकता है। ठीक है। और इफ इट गोस इनटू द पेनक्रियाज, तो पेनक्रियाज में इन्फ्लेमेशन कर सकता है, विच इज नोन एज पेनक्रेटाइटिस। ठीक है। सो दिस वाज टुडेज टॉपिक। और इस टॉपिक में हमने सारी चीजें डिस्कस कर ली। ठीक है, डेफिनेशन, कॉजेज, ट्रांसमिशन, क्लिनिकल फीचर्स ऑफ मम्स, इन्वेस्टिगेशन ऑफ मम्स, ट्रीटमेंट ऑफ मम्स एंड कॉम्प्लिकेशन ऑफ मम्स। ठीक है, ये वो सारी स्लाइड है। इफ यू नीड दिस स्लाइड, I will give the link, and you can also look it in the video. Okay, thank you very much. This was today's topic.